कबीरदास जी का एक दोहा मैं पढ़ रहा था, उसका अर्थ कुछ ऐसा था कि अगर कोई अमीर आदमी उस पर कांटा भी लग जाए तो लोग दौड़े चले जाते हैं पूछने के लिए हालचाल, और कोई गरीब अगर पत्थरों से पहाड़ियों से नीचे गिर जाए तो उसको पूछने कोई नहीं आता। ऐसे ही हालात हो रखे हैं केदार घाटी में उन तमाम वर्कर्स के जो हमेशा सुविधाएं देने के लिए काम आते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर ये तमाम वो लोग हैं जो खच्चर और घोड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और केदारनाथ में काम करते हैं। बड़ा अफसोस है कि कल एक वक्तव्य सामने आया जब इनका फोन आया कि भाई साहब सबने अब हमें ऐसे सोच लिया कि कुछ भी बोल देंगे। हुआ क्या था मामला, जरा बताएंगे? मैं सर्वप्रथम प्रकाश डालने चाह रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि चौहान जी आप बार बार हम लोगों की परेशानियों को, परिस्थितियों को सरकार एवं पब्लिक के सामने रखते हैं। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा मैं अपने बारे में भी थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ। मैं पूर्व अध्यक्ष घोड़ा खच्चर यूनियन का अनूप गोस्वामी मेरा नाम है और मैं गौरीकुंड से मैंने बिलोंग करता हूँ, गौरीकुंड का ही रहने वाला निवासी हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि घोड़े खच्चर वालों का सबसे पहले घोड़े खच्चर वालों को इतना नीचा न दिखाया जाए। उनको हर जगह सरकार हो, पब्लिक हो, जो यात्री आते हैं वो हो, उनको दूसरी नजर से देखा जाता है। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स उनसे भी हुई होंगी। दो चार लोगों के मिस्टेक से सभी लोगों को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हो। तो कुछ चीजें, कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिनसे अभी बता रहे हैं, हमको भी पता लगा, आपको भी पता लगा, क्योंकि केदार तो मैं भी नहीं गया और आप भी नहीं गए, लेकिन मीडिया का आज सोशल मीडिया बहुत आगे। तो एक विकलांग सा बच्चा है, वो मंदिर प्रांगण में रहता था। वो थोड़ा मानसिक तनाव, उससे विकलांग है, वो दिमाग हल्का है उसका। तो वो जहाँ साधु संत वो बैठते हैं, वो वहाँ बैठ करके ये कोई चिल्लर चुल्लर फेंकता था, वो उठाता था। उसे शर्म तो मैंने अकल नहीं है तो शर्म खाएगी। तो उसने वहां से मेरे ख्याल से कुछ पैसे इकट्ठे करे होंगे। कह रहे हैं, बताने को तो ये कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख हैं। तो वो तो पुलिस चौकी में पता होगा कितने हैं, क्या है, वो पूरी बात खुली नहीं है, हमको भी पता नहीं है। लेकिन जो वो बच्चा था वो विकलांग है, मानसिक माने दिमाग उसका ठीक नहीं है। और उसने वहाँ वो जैसे साधु संत उठाते हैं उन पे तो कोई बोलता नहीं है ना क्यों उठा रहे हैं, तो उसको बोला गया है क्योंकि वो दिमाग से ठीक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस बच्चे को गलत न ठहराया जाए, पहले उसकी जांच हो। अगर कोई उसमें उच्च अधिकारी आए और देखे, उसकी परिस्थिति देखी जाए, उसको सामने लिया जाए। और आप अब संज्ञान में लेकर उसको उतना मार पीटा गया, जैसे क्यों पीटा गया और कौन वो मारने पीटने वाले थे, हमको तो वो भी पता नहीं है। हम उसमें आवाज उठाएंगे और पूछेंगे क्यों भाई ऐसे लाचार बेचार मजदूरों को तुम परेशान कर रहे हो। और दूसरी चीज, जो ये घोड़े खच्चर वाले हैं, इनके लिए, खच्चरों के लिए इन्होंने बोला, कोई मैडम है मेरे को पता लगा है, उन्होंने बोला कि भाई घोड़े खच्चर वाले घोड़े खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पशु क्रूरता करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, घोड़े को मारते हैं, पीटते हैं। मैंने देखा है ज्यादातर उनमें से जो घोड़े खच्चर वाले चल रहे हैं, वहां तो 20,000 घोड़े चल रहे हैं, तो सभी थोड़ी ना मार रहे हैं। 2-4 कुछ सेल वाले होंगे जिनको समझ में नहीं होगा कि भाई इनको नहीं मारना है, तो वो मार रहे होंगे। नहीं, इसमें एक बात मैं बोलता हूँ, ये क्या इसमें जिला पंचायत भी आवाज नहीं उठानी चाहिए उन्हें? क्योंकि मैंने एक सुना है और आप लोगों से ही सुना है, 600 रुपए तकरीबन एक घोड़े वाला प्रतिदिन देता है ऊपर नीचे जाने के लिए। तकरीबन 1,08,000 वो जो 6 महीने वहां रहता है उसका देता है, 1,08,000 रुपए। और 1,08,000 रुपए अगर एक दे रहा है और 8,000 लोग हैं ऐसे, तो सोचिएगा तकरीबन 84 करोड़ रुपए आते हैं घोड़े खच्चर वालों के संरक्षण के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए। वहां गर्म पानी नहीं है पीने, है कहीं गर्म पानी पीने के लिए घोड़े खच्चर? ऐसा है भाई जी, वो हमको चाहिए भी नहीं वो गर्म पानी। खाली ऐसा है, वो जो डॉक्टर्स लोग हैं वो भी जानते नहीं है जानवर को जो है किस हिसाब से होना चाहिए। ऐसा है, चढ़ाई पे तो पहले जानवर को पानी रोक करके पिलाओ। हम भी जानते हैं, हम पहले से चल रहे हैं, हम तो 40 साल उम्र हो गई है, गौरीकुंडी का हूँ। अब मैं बचपन से ही घोड़े खच्चरों के बीच रहा हूँ। हम मेरे तो आज तक कोई डॉक्टर बताए ना कि हमारे घोड़े खच्चर कभी बीमार हुए हैं, हम उनके पास गए हैं या कोई इंजेक्शन लगवाए कभी मैंने, कोई बीमारी का, मेरे खच्चर कटे रहते हैं, 10 खच्चर मेरे अपने हैं, वो सेपरेट कैसे रहते हैं। दूसरी चीज, जब घोड़े खच्चरों की बात आती है तो वहाँ नाम नीचे क्यों हो जाता है, मेरे कहने समझ में ये नहीं है। इस पर हमने पहले भी वीडियो की थी, मैं ये बात समझ रहा हूँ, इस पर हमने पहले भी वीडियो की थी और केदारनाथ से ही वीडियो की थी। घोड़ा पड़ाव से हमने दिखाया था कि किस तरह से ये मेहनत करके वहां पहुंचते हैं और बहुत आसान नहीं है घोड़े खच्चरों को पालना भी। और अगर इतनी पीड़ा है तो आप पाल के दिखाओ। और इन्होंने एक पाला भी था, रामपुर का एक घोड़ा इन्होंने पाला और उसका बिल दे दिया 2.5-3 लाख रुपए उस घोड़े वाले को पकड़ के कि तुम इसको खस्ता हालत में ऊपर ले जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, आप लोग भी सब ऊपर ही जाते हैं? हाँ, सब ऊपर ही जाते हैं हम लोग भी, घोड़े में ही। क्या क्या दिक्कतें हैं वहां पे? और क्या है, जैसे अभी पानी की बात करें तो जैसे रास्ते में गर्म पानी बोले तो गर्म पानी क्या, खुद घोड़े अपने ही बॉडी चलने पे गर्म रहती है,
तो उसको गर्म पानी पिला के क्या फायदा? गर्म पानी से क्या होता है? हाँ, और एक स्टेटमेंट भी बड़ा था कल, जो मुख्य बात मुझे लगी अभी उससे निकल गई, जो ये लड़के की बात कर रहे थे, जब वो भाई जो हाथ पे माइक लिया हुआ है, उससे यहाँ के एक स्थानीय हमारे पत्रकार हैं, वो बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि मैं उसको इसलिए पुलिस थाने लेके गया क्योंकि नीचे उसको घोड़े खच्चर वाले मार देंगे। क्या घोड़े खच्चर वाले मारते हैं? आप लोग मारते हो क्या? किसको मारा भाई साहब? वो बोल रहे हैं। ऐसा है ना भाई जी, ये बातें मैं बता रहा हूँ ना, कोई अभद्र कुछ होते हैं, आपको पता है गांव में भी 2-4 उदंड होते हैं, उनसे पूरा गांव खराब थोड़ी ना वो बोला जाएगा। उस उदंड को बोला जाए ना, उस उदंड को गांव से हटाया जाए, पकड़ा जाए, उसको बोला जाए, सामने लाओ। आप लोगों ने बात की उससे ऐसी? किससे? कौन भाई जी? हमें मिलो तो सही, हमें तो कोई मिला ही नहीं। हमें हमारे बारे में पता करो ना कि गौरीकुंड में कितने लोग बचाए हमने, हमारे घर में रात को यात्री कितने रुके, हम उस बात को नहीं बोलेंगे। वो तो अभी यहाँ ऊपर एक लड़का बोल रहा था, शायद आप ही बोल रहे थे कि 20-30 लोगों का हम डेली खाना कर रहे हैं आजकल, और ये स्थानीय ही है जिन्होंने व्यवस्थाएं शुरुआत पहले दिन से की है। सरकारें बहुत लेट में आई हैं। हाँ सर, सारी चीजें हो रही हैं, आ रहा हूँ। हमने किसी मीडिया पे नहीं डाला ये बात। दूसरी चीज जो आपने बोला है पशु क्रूरता, मैं पहले उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। पशु क्रूरता होती क्या है? पशु क्रूरता आपने इनसे करवा दी वापस। जो ये पशुओं के, जानवरों के जो डॉक्टर्स लोग हैं, वो टैग अलग कर दे रहे, यहाँ छेद दे रहे, खच्चर का कान फट जा रहा है, वो खच्चर कई दिन तक पकड़ने नहीं दे रहा। तुमने वो क्रूरता बोली, यहाँ चिप डाल दी, वो गर्दन पक गई। वो जीपीएस है, पता नहीं क्या है, वो यहाँ डाल दी, इतना मोटा छेद करा, वो उससे खच्चर का कंधा पक गया, कई खच्चर ऐसे मर गए। कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल। एक घोड़ा खच्चर मजदूर, पहले एक घोड़ा खच्चर कहाँ से लाता, कितने का लाता? सरकार कोई मदद कर रही है क्या उसमें? वो उधार कर्जा करके कहीं से रिश्तेदारों से। एक बड़ा प्रश्न भी है, और ये नोट कीजिएगा, यानी कि आज अगर पूछा जाए सरकार से कि कितने खच्चर घोड़े ऊपर हैं, उनके पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि जीपीएस उन्होंने लगा रखा है। अब ये वक्त है, वो जीपीएस वाकई एक्टिवेटेड है या नहीं है? अपने आप गिर गया नीचे, गिर भी गया। आप बताइए, वो जीपीएस क्यों लगाया आपने? क्या जो जीपीएस के लिए कुछ पैसे भी लिए इन्होंने? बिल्कुल, उसके पैसे पड़े, उसके भी पैसे, वो तो हमें ध्यान नहीं है। बताओ। ये 150 रुपए ले रखा उन्होंने एक जोड़ी पे, हाँ 150 रुपए जीपीएस। बताइए, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? चलो आज बता दो कि कितने ऊपर और कितने घरों में चले गए। एक्चुअल में बताता हूँ आपको, मेरे भी घोड़े खच्चर हैं, 6-7 घोड़े खच्चर हैं, और अभी जब शुरुआत सीजन हो रही थी तो सारे क्षेत्र में लाइसेंस बनाने की तैयारी में हम दर भटके हैं। पैसे देने के बावजूद भी मैंने 10 शिविर कटे किए हैं, तब जाके मेरे लाइसेंस बने। उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ सर। किसी का टैग नंबर वो सही ढंग से कार्रवाई कागजी नहीं कर पा रहे हैं, किसी का टैग नंबर उल्टा लिख दे रहे हैं, कुछ लास्ट में हमें रोक दिया जा रहा है गेट पे, और 500 रुपए जबरन, तुम्हारा कुछ भी 500 दे दो और चले जाओ। लेकिन उनका मेन मकसद है पैसे इकट्ठे करना, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम है, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर का काम होता है कि घोड़े को ट्रीटमेंट दे, उसको दवाइयां दे। वो गेट पे गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव के ऊपर जो मेन गेट है, वहां पे डॉक्टर चेक कर रहा है घोड़े की स्लिप कहाँ है, पैसा क्यों ये डॉक्टर करेंगे? मैं उसमें भी बताता हूँ हुआ क्या है। एक भाई का हमारे पास फोन आया, हम देहरादून में ही थे तब, कि भैया मेरा घोड़ा मर गया लेकिन इंश्योरेंस के पैसे नहीं आए। तो वो इंश्योरेंस की मैंने इनसे रसीद मंगाई, तो वो रसीद कभी उनके ऑफिस में चढ़ी ही नहीं थी। 1000 रुपए एक बंदा दे रहा है एक जोड़े पे, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं जब इनका इंश्योरेंस भी नहीं हो रहा है? ये क्या है सर? ये अभी न्यूज आई है, एक भाई यहाँ पे जुड़ा है, धनराज हमारा भाई है, घोड़े वाला, गबनी गांव के समीप, किसके खच्चर को एक डंपर वाले ने मार दिया। बताइए। न तो इंश्योरेंस वाले अभी पैसे दे पा रहे हैं, और न ही उस डंपर वाले ने कुछ कार्रवाई की। एफआईआर ये है, इसका लाइसेंस इंश्योरेंस सब इसमें है। इससे भी बात करते हैं, कौन से इंश्योरेंस वाला है? ओरिएंटल वही होगा ये। अभी बात करता हूँ मैं, देखिएगा ओरिएंटल वालों से हमने, वो जो घोड़े वाला भाई था उसके लिए भी बात की थी, और उन्होंने बताया था उनके ओरिएंटल वालों के इंश्योरेंस इसमें इसका पर्चा है। वो पहले ये हाँ, वो मुझे पता है, वो डॉक्टर ही कर रहे हैं इंश्योरेंस भी। सर ये हो क्या रहा है सर? ये शासन तो प्रशासन सब महान है। शासन प्रशासन तो महान है ही। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में आकृष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे लगा है जीपीएस का मीनिंग क्या है? कितने खच्चर मर गए वो जीपीएस से पकड़े थे, कहाँ वो जीपीएस की लोकेशन है? पहले तो ये तय करे लगाने वाली संस्था बॉडी जो भी है। दूसरी बात, यहाँ पे वेटनरी सेंटर है गुप्तकाशी, फाटा में और रामपुर में। यहाँ पर एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। परसों मेरा पेट को कुछ हो गया था, वो मर गया। मैंने जब पता किया तो तीनों सेंटरों में कोई भी वेटनरी का कोई डॉक्टर नहीं है, सारे फार्मासिस्ट वहां पे हैं। और अचानक इतनी बड़ी ट्रेजेडी इस घाटी में आ चुकी है, और यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ मजदूर के लिए चालान कलम और चालान चिट का व्यवस्था है सिर्फ, और बाकी इन लोगों के लिए जो उनके मौलिक अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके इन लोग के साथ तो ऊपर ऐसा व्यवहार होता है जैसे ये लोग कहीं से एकदम मैस्केप करने वाली बात है। बिल्कुल, ये हम देखते हैं रोजाना। अभी कोई पेटा वाले हैं, एनजीओ है, वहां पे अभी वो अपनी जिम्मेदारी बताए ना,
आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि यहाँ पे जो है घोड़ा ले गया और उससे 2 लाख कुछ रुपया वसूल कर दिया, तो ये तो दुकानदारी है ना। बिल्कुल। अब आज ये भाई का पिछले साल खच्चर मरा, ये मेरे गांव का निवासी है, खच्चर मरे। मैंने अपने अप्रोच से वो LIC के जो भी इनका एजेंट होता है ओरिएंटल वाला जो भी होगा भी, वो उसको घर पे रोका और उनको बोला भाई साहब इनकी ऐसी परिस्थिति, वो खच्चर का कान काट के ले गया। आज तक 1.5 साल होने को अभी तक इसका इंश्योरेंस की कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। ये ओरिएंटल वाले भाई साहब मैं आपको ही बोल रहा हूँ, ये देखिएगा। और अभी आपने बोला था मुझे ये अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा, आज 10 तारीख है, तो आप अभी थोड़ी देर बाद हम आपसे भी बात करेंगे इसमें कि क्या हुआ है। जी जी। ये मेरी स्लिप है सर। अच्छा। मैंने ये मतलब ऐसा है, प्रीपेड वालों के पास हमारा पैसा जमा है, एक सेविंग में जब जरूरत पड़ेगी तब निकालेगी। बादल फट गया, बाढ़ की घड़ी है, 2 घोड़े मेरे साथ 4 घर में हैं, 2 घोड़े रास्ते में फंसे हुए हैं, ठीक है। मुझे पैसे की जरूरत है। जब तक मेरा घोड़ा चल रहा था उसने ये पैसा कमाया, ये स्लिप उसके नाम किया। अच्छा। अब इन्होंने वो घोड़ा मेरा किसका किया, नंबर इन्होंने किसका मिलाया, मेरा घोड़ा देके फिट है, वो इन्होंने ब्लॉक कर रखा। मेरे 1 लाख रुपए की स्लिप है। ये मुझे कह रहे हैं कि अब तू डॉक्टर के पास जा, वहां से इसको अनब्लॉक कर। मेरा कमाया हुआ पैसा कौन बोल रहा है? प्रीपेड वाले बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक है तेरा लाइसेंस। ये पैसा मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा, मेरा मेहनत का पैसा। एक बंदा कहाँ जाएगा? डीमैक्स कंपनी ये ले रही है और किस अधिकार से उसको दिया जा रहा है? मैं आज सुबह भी एक वीडियो में बता रहा था कि क्या हम ऐसे 5-7 लोग जो हमारे स्थानीय 5-7 अलग काउंटर नहीं बना सकते? भीड़ भी कम होगी और स्थानीय होगा, ये सीधे घर पे जाके बोल सकता है आज कि भाई मेरे पैसे लाओ। लेकिन आपने वो कंपनी कहाँ की है, कहाँ उसका लेन देन है, कुछ पता नहीं। एक तरफा राज चल रहा है सर, कंपनी का भी एक तरफा राज है। हमसे पैसे लिए जा रहे हैं और हम ही पे वो लठ मार रहे हैं। मेरे पे नहीं मार सकते, मैं लोकल हूँ या मुझे पहचानते, लेकिन हमारे भाई पे किसी पे थर्ड पर्सन वो कहीं पे बजा दे रहे हैं। क्यों अपना घोड़ा तू रात को ले जा रहा है? अरे उसका घोड़ा, उसका टाइमिंग है, उसका भी कोई शेड्यूल होगा, वो अपने तरीके से चलेगा। है कि इस बारे में आपकी कहीं स्थानीय कोई जो हमारे नेता हैं या फिर जिला प्रशासन में कहीं बात हुई? सर कहाँ बात नहीं की, कोई सुनने वाला नहीं है, वो मनमानी चलती है। जिला पंचायत का आपको मैं बताऊंगा, अभी एक लाइसेंस दिखाऊंगा जिस पे लिख रहे हैं 250 रुपया, एक लाइसेंस का शुल्क 250 रुपया, और लिया जा रहा है मनमानी 600, 700, 800, 900, 1000। रात की 12 बजे घरों में लाइसेंस बनने, हमारे पास वीडियोस हैं, मेरे पास है। ये गरीब है, ये कहीं जाता है ना बोलने, इसको सुनता भी नहीं है। मैंने शुरुआत भी की थी कबीरदास के उस दोहे से कि अगर आप गरीब हैं और आप पत्थर से भी गिर जाओगे तो कोई नहीं आपको पूछेगा, लेकिन आप अमीर हैं, कांटा भी चुभेगा तो लोग आपके पास आएंगे। सर ये कैसे चलेगा? हमारा ये पूरा प्रशासन और ये जो आज वही बात है, नेता कहीं पहुंच नहीं रहे, हम कई जगह गए, कुछ नहीं पता चल रहा। देखिए सर, किसी भी स्वस्थ मानसिकता होनी चाहिए, विजन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी और शासन के पास भी। अब मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे लोग जो बोल रहे हैं, कई लोगों ने सुझाव दिए, देते आ रहे हैं, वर्षों से देते आ रहे हैं, लेकिन ना जाने क्या उस जगह पे गौरीकुंड, सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच ये हो जाता है कि कुछ लोग अपना पेन कलम लेके मनमानी कर रहे हैं। खच्चरों का मारने का आरोप लगा रहे हैं, या जो खच्चर वाला जो उसको ऑपरेट कर रहा है, चलाने वाले को, उसके साथ मार पिटाई हो रही है, तो उसको बोलने वाला, उसको कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उसकी आवाज उठाने वाला कौन है? और उसको अगर कोई उसकी आवाज उठाता सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू, तो उसमें क्या कार्रवाई करती है? क्या होता है? उनके लिए क्या बना है? उनके लिए कोई ऐसा विंग बनी है, कोई ऐसी व्यवस्था बनी है कि जो भाई किसी के ऊपर कोई शिकायत कर सकता हो, कहीं ये ऐसे भाई जा सकते हो जो आज लाख रुपए के लिए रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, और अपना पैसा है, अपना आदमी इन्होंने भेजा होगा, लगातार उस खच्चर को खिलाया पिलाया होगा, कहाँ है इनका पैसा? आज इनको कोई विपदा आ गई तो कौन देगा इनका पैसा? थोड़ा चौहान जी और भी बोलूंगा। हाँ। जो कुछ घोड़े खच्चर कंपनियों के साथ भी काम कर रहे थे, हाँ। उनका भी पेमेंट का है रुका हुआ। हमने सुना कि वो बोल रहे हैं कहीं जमा कर लो, तो भाई पुख्ता जमा करवाओ, कोई अधिकारी भेजो हमको, या तो बोल दो SDM के यहाँ ले आओ। अच्छा। हम लोग वहाँ भी ले जा लेंगे वो पर्चियां जो हमारे वहाँ सामान की है। ऐसी पर्चियां हैं? हाँ, वो कंपनियों के साथ की हैं, जो भी हैं वो कंपनियां भी तो गवर्नमेंट अंडरटेक है। हम उस चीज की जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं कि सरकार ले, जो रेट हमसे तय हुआ है हम उससे ज्यादा भी नहीं मांगेंगे, जो हमारा रेट है हम वही लेंगे, लेकिन हमको पैसा मिले क्योंकि हमने काम किया है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई सरकार की तरफ से बोल रहे हैं कि कुट्टा चना दिया जा रहा है, किसको कहाँ दिया जा रहा है? गौरीकुंड वालों को तो वहाँ चिरबटिया में दे रहे हैं। वो जो गौरीकुंड में जो हेलीपैड था वो कहाँ है? वो क्यों तोड़ करके क्यों वहाँ अपने पास? वो NGO वाली नहीं, वो उसको कब्जा किया है। क्यों? सामने में आया है। वाई बिल्कुल। क्यों?
और वो अब तक वो तोड़ा क्यों नहीं गया? निरीक्षण भवन की जगह थी, वो निरीक्षण भवन की जगह थी। और जब मंगेश घिडियाल जी डीएम साहब थे, उनके और मेरे पिताजी के सहयोग से तोड़ा गया, पूरे गांव वालों ने तोड़ा उसको। तब वहां से यात्री इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, वहां से यात्रियों को भेजा गया। 20,000 यात्री हम लोगों ने बचाए उस समय। भाई हमारे यहाँ उस समय मीडिया नहीं थी, हम मीडिया के आगे नहीं आए। साफ बात, हम नहीं जानते मीडिया में भी कोई चीज होती थी। आज हमको पता लग रहा है कि भाई मीडिया से भी कोई बात पहुंच। चलिए कोई नहीं, अभी बातें बहुत करेंगे चौहान जी। तो मेरे पास बहुत सारे लिखे हुए हैं, मैंने सभी को लिखा हुआ है, बड़े बड़े को लिखा है, छोटे छोटों को जितने होते हैं सभी के लिए लिखे पत्र मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं। नहीं कोई नहीं, आपको 10 साल अभी थोड़ा लंबा भी हो रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन पीड़ा सबकी एक है, सुनवाई नहीं हो रही है। और सुनवाई कब तक होगी ये पता नहीं, क्योंकि स्थान जी मतलब ये बड़ी बात है और हर किसी को इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये घोड़े खच्चर वाले क्या इंसान नहीं है? क्या इनका परिवार नहीं है? ये किस तरह से भरण पोषण अपना भी कर रहे हैं, उन खच्चरों या उन घोड़ों का भी कर रहे हैं? जी सर, मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं सरकार का ध्यान, प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो लोगों ने, इन घोड़े खच्चर वालों ने घोड़े खच्चर बैंक से लोन के साहूकार से पैसा लेकर के इन्वेस्टमेंट किया घोड़े खच्चरों के ऊपर, और कोई खच्चर मर गया या नहीं मरा, किसी खच्चर वापस आ गया। मेन सीजन में जब इन्होंने कमाना था, अब इनकी कमाई तो बंद होगी। किसी के बच्चे हैं, पढ़े एडुकेटेड बच्चे हैं, नौकरी नहीं है तो घोड़े खच्चर चला रहा है, बेशर्म बेइज्जत होके वो मेहनत का पैसा कर। सरकार के पास क्या पॉलिसी ऐसी है कि इन लोगों के लिए किस प्रकार से मुआवजा का प्रावधान किया जाए? मेरा ये इतना ही कहना है। मेरा निवेदन रहेगा सरकार से और प्रशासन से कि इन लोगों के विषय में भी चिंतन करना अति आवश्यक है। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। चलिए, हाँ बिल्कुल, सब कोई लगे पड़े हैं, कहीं भी आज भी 20-20, 30-30 लोगों को डेली खिला रहे हैं। ये है बड़ी बातें करते हैं, आप 50 की बोतल 100 में दे दी, 20 पे दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। आज फ्री में भी दिए हैं इन्होंने, इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? फ्री में खाना भी खिलाया इन्होंने, किस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? रात को रोक भी रहे हो, वो भिगो दिए उन्होंने, अभी तक नहीं सूखे, कैसे करने? वो एक बच्चा, मुझे खैर वो नहीं है, पर एक युवा को हमने वीडियो किया था, आपने सुना होगा कि वो 5 भाई थे और एक का हाथ पकड़ के एक खच्चर वाले, उसने बोला था स्पेशली, एक खच्चर वाले ने मेरा हाथ खींचा तो मुझे पहाड़ के नीचे रखा और रात में उसने मुझे अपने कपड़े भी दिए और जूते भी दिए। वो भी यही कोई खच्चर वाला, कोई एक भाई ले लो इसमें से, कोई भी एक चेहरा, ये भी इन्होंने किया। आज उसके साथ 4 लोग वो कहाँ चले गए ये पता नहीं, पर वो एक बंदा, वो बचा है कि इन्हीं में से कोई एक खच्चर वाला भाई रहा होगा। तो फिर इतनी बातें क्यों? सर ये वीडियोस हैं। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।